ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी पैथोजन है या कोई डिजीज है ट्रांसमिट हो रही है तो क्या क्या उसके रूट्स हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है, पैथोजन कैसे ट्रांसफर हो रहा है और किस तरह से वो डिजीज कॉज कर रहा है। उससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या रूट्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर वन इज रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर पहले भी आपको कई दफा बताया जा चुका है कि रिजर्वॉयर क्या है, एक हैबिटेट है जहाँ जो है आपका ऑर्गेनिज्म स्टे करता है कुछ टाइम के लिए। वो वहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि उस हैबिटेट में कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम मतलब वहाँ वो लिव भी करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनकी उसी हैबिटेट में अपनी जो है मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहाँ ग्रो भी हो रहे होते हैं। तो कोई भी पैथोजन है तो रिजर्वायर उसका हैबिटेट होगा जहाँ जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टे कर रहा है, वहाँ कुछ टाइम के लिए रहता है, या फिर कुछ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल वो अपना जो है वहाँ गुजार सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर कंटिन्यूअल सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच टेंड टू सर्वाइव मल्टीप्लाई अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, एक ऐसी हैबिटेट है, एक ऐसी हैबिटेट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है रिजर्वायर जो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है फेवरेबल कंडीशन में स्टे करता है वहाँ पर। अब ये रिजर्वायर जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कुछ वेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है रिजर्वायर में आ जाती है। सोर्स सर्व एज अ मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन टू ह्यूमन। ठीक है, ये जो हैबिटेट है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है या कोई ह्यूमन हो सकता है या कोई अदर जो है कोई वेक्टर वगैरह हो जाता है, वो जो कि एज अ रिजर्वायर है फॉर द इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, तो वो उससे जो है ट्रांसमिशन भी हो सकती है, यानी ऑर्गेनिज्म वहां पर कुछ टाइम रह भी रहा है, फेवरेबल कंडीशन भी मिल रही है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो वो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो उसको जो ग्रो भी हो रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनका लाइफ साइकिल स्टार्ट जो है रिजर्वायर में ही हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो रिजर्वायर के थ्रू भी जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। There are two classes of reservoir of infection, namely living reservoirs such as humans और non-living reservoirs। ठीक है, environmental कोई सरफेस है, कोई environmental condition है जहाँ organism मल्टीप्लाई हो रहा है या वहाँ कुछ टाइम के लिए रुक रहा है, तो वो नॉन लिविंग रिजर्वायर हो जाएगा। जबकि अगर एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं तो वो जो है लिविंग रिजर्वायर्स में आ जाएंगे। Human reservoirs can act as a reservoir for sexually transmitted disease, measles, mumps, streptococcal infections, respiratory pathogens and small pox viruses। ठीक है, तो ह्यूमन रिजर्वायर्स में इसके अलावा जो है रेबीज की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी जो है वो एनिमल रिजर्वायर्स में आ जाते हैं। वहाँ रेबीज वायरस जो है कहाँ एज अ रिजर्वायर एनिमल यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स हो गए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गए, मीजल्स, मम्स हो गए, ये ह्यूमन रिजर्वायर्स होते हैं पैथोजन के। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कैरियर। एन इंडिविजुअल हु shows no symptoms of disease during the communicable period, he is potentially capable of spreading the organism to others। ठीक है, कैरियर हम कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, उस होस्ट को या उस रिजर्वायर को जहाँ पर जो है आपका पैथोजन प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैरियर ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं कैरियर में, दो कंडीशन हो सकती है कि वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैरियर है तो ह्यूमन कैरियर जो है सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। यानी कि इन्फेक्शियस पैथोजन जो है वो ह्यूमन में प्रेजेंट है। ठीक है, वो वहाँ रिसाइड कर रहा है,
मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा, उसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये वाला जो कैरियर हो जाएगा ये हो जाएगा एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन अगर जो है पैथोजन उसमें रिसाइड भी कर रहा है और जो है मल्टीप्लाई भी कर रहा है और उसकी वजह से जो है उसको कोई जो है सिम्टम्स डिजीज भी हो रही है और फिर वो इस पैथोजन को ट्रांसमिट भी कर रहा है, ठीक है, दूसरे लोगों में ट्रांसमिट भी कर रहा है। सिम्टोमेटिक होगा तब भी ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट होगा कैरियर से, जबकि एसिम्टोमेटिक होगा तब भी वो जो है ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो कैरियर जो होगा वो ट्रांसमिशन दोनों केसेस में होगी, सिम्टोमेटिक में भी होगी, एसिम्टोमेटिक में भी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम टाइफाइड की बात करें, एक एक बहुत मशहूर आउटब्रेक गुजरा है टाइफाइड मैरी के नाम से, जिसमें एक खातून थी, उनका नाम था मैरी, ठीक है। उनको जो है टाइफाइड था, मतलब बैक्टीरिया ने अटैक किया हुआ था उन्हें, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था, वो एसिम्प्टोमेटिक थी। लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थी, कोई उनको जो है सिम्टम्स शो नहीं हुए थे, कोई डिजीज नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब वो जो खातून थी उनका काम ये था कि वो कुकिंग करती थी घरों में, ठीक है। तो वो क्योंकि कुक करती थी, तो हुआ ये कि वो क्योंकि कैरियर थी, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थी, तो वो जब कुक कर रही थी तो वो जहाँ जहाँ भी कुक करती थी, किसी के घर में या किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी वो कुक कर रही थी उसको भी ट्रांसमिट कर रही थी, ठीक है। इस तरह से जो है टाइफाइड जो है बहुत सारे लोगों में फैला और इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए, इनफैक्ट बहुत सारी जो है डेथ भी हुई, ठीक है। तो इस तरह से जो है एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जो है वो भी कैरियर हो सकता है, अगर इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक होता है वो भी कैरियर हो सकता है और डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट नोइंग इट, ठीक है। ह्यूमन कैरियर आर क्लासिफाइड एज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स आर दोज हु नेवर शो सिम्टम्स, इनको कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे लेकिन वो जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल को या पैथोजन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंक्यूबेटरी कैरियर आर दोज whom infection is started but has not completed the incubation period. इंक्यूबेशन आपको पीरियड पता है कि ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर होता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, अपने आप को जो है स्टेब्लिश कर रहा होता है अपनी होस्ट की बॉडी में। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं होता, उसके बावजूद भी वो जो है ट्रांसमिट करना शुरू हो जाएगा, तो वो इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाएगा। ओवोल्सेंट कैरियर आर दोज हु हार्बर इन्फेक्टिव organism during recovery from the disease caused by the organism. कोवेल्सेंट कैरियर वो होगा कि पेशेंट जो होगा या जो ऑर्गेनिज्म या जो होस्ट होगा वो कैरियर होगा। कैरियर मतलब वो उसके पास ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज भी हुई, सिम्टम्स भी, लेकिन अब सिम्टम्स कम होने लगे, मतलब वो समझ रहे हैं कि अब मेरे सिम्टम्स कम हो रहे हैं तो इट मीन्स मैं पैथोजन को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोवेल्सेंट कैरियर वो होता है जिसमें सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, डिजीज कम हो रही है, लेकिन फिर भी जो है होस्ट जो है आगे ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज को या पैथोजन को, ठीक है। एक्टिव कैरियर कौन है? आर दोज हु हार्बर इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर कंसिडरेबल पीरियड following recovery from the disease due to organism. Healthy carrier are those pathogen do not manifest symptoms, ठीक है। हेल्दी कैरियर वो होगा जिसमें, या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वो होगा, हेल्दी कह सकते हो, एसिम्प्टोमेटिक कह सकते हो, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कैरियर आर दोज हु हार्बर पैथोजन बट स्प्रेड देम ओनली एट इंटरवल, ठीक है। इंटरमिटेंट कैरियर वो होगा किसी खास टाइम पे ही उसको ट्रांसमिट करेगा पैथोजन का, अदरवाइज वो नहीं करेगा। एक खास टाइम पीरियड पे या एक खास कोई कंडीशन होगी तब वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं एनिमल रिजर्वॉयर्स पे।
एनिमल रिजर्वॉयर्स या जूनोटिक डिजीज या जूनोसिस कह सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स में जो है डोमेस्टिक एनिमल्स है या वर्टिब्रेट्स आप कह सकते हो, ये भी जो है एनिमल, ये जो है रिजर्वायर होते हैं फॉर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, जैसे ह्यूमन्स में ह्यूमन रिजर्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो है लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में आप रेबीज ले सकते हो। ठीक है, रेबीज की एग्जांपल है, रेबीज वायरसेस जो होते हैं वो किस में होते हैं, एनिमल लाइक कैट हो गई या फिर जो है डॉग हो गया। ठीक है, तो ये जो रेबीज वायरस होगा वो कैट और रोडेंट्स में जो है, कैट में, रोडेंट्स में या फिर जो है डॉग में रिसाइड कर रहे होते हैं, एज अ रिजर्वायर होते हैं वहाँ पर। ठीक है, समटाइम्स वहाँ डिजीज भी कॉज कर रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं भी कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी तरह से जो है ये स्क्रैच कर ले ह्यूमन को, तो होगा क्या, ऑर्गेनिज्म तो एनिमल में प्रेजेंट था। ठीक है, एनिमल में तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, अब उसने स्क्रैच किया या बाइट कर दिया किसी तरह से, तो क्या होगा कि ये एनिमल के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा जूनोटिक। ठीक है, रेबीज है जैसे, इसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा आ जाते हैं, इबोला आ जाते हैं। एनीबडी हैव एनी आइडिया इबोला वायरस कौन से ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट होता है? तो इबोला हो गया, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर बैसिलस कहा, बैसिलस एंथ्रेक्स कहा जाए, तो वो भी जो है क्या कहते हैं, जूनोटिक या एनिमल रिजर्वायर जूनोसिस में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी अब जो है बाय थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट ये कि एनिमल ने आपको स्क्रैच किया या फिर बाइट कर दिया, तो उसके थ्रू या थ्रू इट्स वेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल हमने रिकेट्सिया के बारे में पढ़ा था, तो रिकेट्सिया में क्या हो रहा था कि जो ऑर्गेनिज्म था वो लाइसिस में जो है पाया जाता था। ठीक है, और वो जब उनका जो वेस्ट वगैरह जब ह्यूमन बॉडी पर या स्किन पर रह जाता था या फिर वो बाइट करती थी, तो वो रिकेट्सिया जो है ट्रांसमिट हो जाता था। ठीक है, उसके अलावा थ्रू इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी फूड या वाटर कंटेमिनेशन, फूड या वाटर जो है कंटेमिनेट हो गया, लाइक हम इसके एग्जांपल में मक्खियाँ ले लेते हैं। मक्खियाँ जो हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट होंगे, वो कहीं पर भी किसी फूड पर या कहीं पर भी जाएंगी, तो उसके थ्रू इनडायरेक्टली वो जो है ट्रांसमिट कर देंगी इन्फेक्शियस पार्टिकल को। Through feather, contaminated feathers, consuming infectors, a group of vectors क्या है, a group of animals which carry pathogen from one human to another, like dog or insects. ठीक है, तो ये जो है एनिमल रिजर्वायर या जूनोटिक डिजीज के बारे में आपको। फिर आ जाते हैं नॉन लिविंग रिजर्वायर्स। नॉन लिविंग रिजर्वायर्स या एनवायरमेंटल ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म जो है कुछ टाइम के लिए तो स्टे कर रहा है, या कुछ ऐसे होंगे जो कि लिव भी कर रहे होते हैं। सॉइल, सॉइल के थ्रू कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो सकता है, थ्रू टेटनस या फिर बॉटुलिज्म। अक्सर ये कहते हैं ना कि अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया है किसी वजह से, खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या किया करो, टेटनस के जो है इंजेक्शन लगवा लिया करो। इसलिए क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटनस के स्पोर्स जो होते हैं वो क्या है रोड पर या फिर जो सॉइल होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जब आप कोई इंजरी होती है तो ये स्पोर्स जो है बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और फिर जितना ज़्यादा फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, फिर वहाँ जो है वो डिजीज़ कॉज करने लगते हैं, पैरालिसिस हो सकती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि जो है टेटनस के इंजेक्शन लगवा लिए जाए। ठीक है, इसके अलावा वाटर के थ्रू गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज हो सकता है, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। फूड के थ्रू साल्मोनेलोसिस, फूड अगर कंटेमिनेटेड है विद साल्मोनेला, यूजुअली जो कैम्पाइलोबैक्टर होता है या
साल्मोनेला की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं वो फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है। तो फिर ज़्यादातर जो साल्मोनेला जो ट्रांसमिट हो रहा होता है वो बीफ मीट के थ्रू जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा फिर आप उसको मीट को टाइम ज़्यादा देर तक रखोगे या फिर उसको जो है जितना ज़्यादा आप उसको कट करोगे जितनी ज़्यादा तो उतने ज़्यादा या फिर आपने जो यूटेंसिल्स यूज़ किए हैं फॉर मीट को यूज़ करते हुए आपने जो यूटेंसिल्स यूज़ किए वही यूटेंसिल्स आप फिर सलाद में यूज़ कर लेते हो। तो इस तरह यूटेंसिल्स के थ्रू भी जो है साल्मोनेला ट्रांसमिट हो रहा होता है। प्लस ये भी कहा जाता है कि मीट को आप प्रॉपरली कुक करो ताकि जो है अगर वहाँ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो थ्रू हीटिंग थ्रू दिस कुकिंग प्रोसेस उसकी किलिंग हो जाती है। ठीक है, तो साल्मोनेला जो है फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फिर आ जाते हैं फोमाइट्स। फोमाइट्स क्या है? फोमाइट्स डिफरेंट सरफेसेस भी आप कह सकते हो या फिर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो जिनके थ्रू कोई भी इंफेक्शियस पार्टिकल जो है या इंफेक्शियस एजेंट जो है ट्रांसमिट हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में बेड शीट्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप हो गया, उसके अलावा कैथेटर हो गया। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सरफेसेस हैं जिस पर इनडायरेक्टली जो है जिस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है जिस पर ऑर्गेनिज्म जो है रिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल स्टेथोस्कोप की ले लेते हैं। एक इन्फेक्टेड पेशेंट था, डॉक्टर ने अभी फिलहाल उसकी फुल टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, जस्ट उसको जाहिर बात है जैसे जाते हैं तो डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप के थ्रू यूज जो है चेक कर रहा होता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन है, ना डॉक्टर को पता है ना पेशेंट को पता है स्टेथोस्कोप पे उसके इन्फेक्शियस पार्टिकल लग गए। अब वही स्टेथोस्कोप दूसरे पेशेंट के ऊपर यूज किया जाएगा तो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। कैथेटर है, एक पेशेंट ने यूज किया, दूसरा पेशेंट उसको यूज करेगा तो फिर डिजीज ट्रांसमिशन हाई हो जाएगी। तो ये फोमाइट्स जो होते हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है या पैथोजन जो है ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अब जो है अगर इन्हीं सारे सरफेसेस को इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे जो है इनको स्टरलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, तो फिर डिजीज ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर उसको वैसे ही यूज किया जा रहा है तो फिर ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होती है। ठीक है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है दो है। नंबर वन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपके पास जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आ जाएंगी, पेरिनेटल डिजीजेस आ जाएंगी फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन, एंड स्किन टू स्किन डिजीजेस आ सकती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपके पास हर्पीज आ जाएगा, एड्स आ सकता है, उसके अलावा गोनोरिया आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मदर टू मदर टू चाइल्ड की कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा जो है स्किन टू स्किन में डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो इसमें जो है बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एथलीट्स फुट में क्या होता है कि जो है फंगस जो है स्किन पर ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, और किसी तरह से कांटेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा कि वो एथलीट फुट जो है दूसरे में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड, हमारा रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आपके पास जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन आ जाएगी थ्रू डिफरेंट ड्रॉपलेट्स या थ्रू जो है स्नीजिंग या थ्रू कफिंग जो है आप इन्फेक्शियस पार्टिकल को जो है इन्फेक्शियस एजेंट को जो है ट्रांसमिट कर रहे हो तो ये आ जाएंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो जाएगी। या फिर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है और वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन टू अदर प्लेसेस तो वो भी जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो जाएगी।
इसके अलावा वेहिकल ट्रांसमिशन में आप फोमाइट्स ले सकते हो कि ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है ट्रांसमिट हो सकता है, फोमाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये जो है वेहिकल ट्रांसमिशन में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर वेक्टर ट्रांसमिशन में आ सकते हैं। वेक्टर ट्रांसमिशन में क्या होगा कि इनवर्टिब्रेट्स जो होंगे, लाइक आर्थ्रोपोड्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें जो है आपका इन्फेक्शियस पार्टिकल है, लाइक फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो में प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है मॉस्कीटो में अपना कुछ टाइम तक वहाँ रिसाइड करता है, वहाँ वो जो है अपनी कुछ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट जो है कंप्लीट करता है, और फिर जो है वो जब वो बाइट करेगा ह्यूमन को तो वहाँ डिजीज कॉज कर देगा। वेक्टर ट्रांसमिशन मैकेनिकल हो सकती है या बायोलॉजिकल हो सकती है। मैकेनिकल में मॉस्किटो या टिक्स may carry pathogen that can multiply within the bodies and be delivered to new pathogen usually by biting. Biological में flies can pick up infectious agent on outside of the bodies and transmit them through physical contact. So this was all about our topic.